जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिस कारण हमें कुंडली में बताया जाता है या हमें किसी भी माध्यम से बताया जाता है कि आपके ऊपर पितृ दोष है, जिसके कारण आपकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, घर में लड़ाई झगड़े लगे हुए हैं, कले कलेश मच रहा है, संकट बाधाओं का मतलब कहीं ना कहीं परेशानियां आपके घर में मुंह ले चुकी है, बीमारी में सारा पैसा जाता है और हम इतना पितृ पूजन करते हैं फिर भी हमें उसके अनुसार फल नहीं मिलता। पितरों का दान करते उसके अनुसार हमें फल नहीं मिलता। हर अमावस पे हम दीप दान करते हैं पितरों के नाम का या उनके नाम का वस्त्र दान करते हैं, खाना दान करते हैं, पर हमें फल नहीं मिलता। ऐसा क्या गलतियां हो सकती हैं? तो पितृ दोष से अगर आपको बचना है तो जीवन में कभी भी वो गलतियां नहीं करनी है जो आपको भारी पड़ सकती है। वो कौन सी गलतियां हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुना करो, ध्यानपूर्वक सुना करो। आपके समक्ष अगर कोई वीडियो आता है उसको अवॉइड मत करो, क्योंकि हो सकता है ये कहाँ से आपसे कनेक्टेड हो और भगवान आपसे क्यों सुनवाना चाह रहा हो, क्या पता भगवान कहीं ना कहीं, क्योंकि शक्ति होती है और वो आपकी मदद हमेशा करना चाहती हैं। तो ध्यान रहे, जब आपको कोई चीज़ के उपाय अगर पता चलते हैं, किस कारण क्या हो रहा है, किस कारण क्यों नहीं हो रहा है, तो चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि पितृदोष बोला और आप सीधा उपाय करने लग जाओ, नहीं, आपको कारण पता होना चाहिए कि क्यों होता है ऐसा। और अगर मैं शास्त्रों के अनुसार चलूँ तो अशुभ ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति को कोई दोष लग सकता है। इनमें से एक होता है पितृदोष। अगर शास्त्र में माना गया है कि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष लगा हो तो उसे जीवन में कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो पितृदोष से कैसे बचोगे? अब सबसे पहली बात बता दूं मैं कि हिंदू धर्म में माना गया है कि पितरों का हमसे संबंध होता है, सब मानते होंगे ये। ऐसे में यदि आप उनके निमित्त किए जाने वाले कार्य जैसे पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध, कर्म आदि जैसे काम नहीं करते हो ना आप, तो इससे क्या होगा, आपको पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। और हिंदू धर्म में ये भी माना गया है कि यदि सही ढंग से व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाए तो इसमें उसको पितृदोष का सामना करना पड़ता है। और ये सामना सिर्फ वो ही व्यक्ति नहीं करता, उसका पूरा कुल करता है, 7 पीढ़ी करती है, उसका परिवार करता है, आने वाला वंश करता है, सब तरीके की परेशानियां सबको झेलनी पड़ जाती है। अब हमने अक्सर सुना है कि भैया हमारे माँ बाप ने तो अच्छे कर्म करे थे, हमारे बच्चों ने तो अच्छे कर्म करें, फिर ये क्यों झेल रहे, फिर वो क्यों झेल रहे, ऐसा इसके साथ क्यों रहा, क्यों कोई बीमार पड़ गया, कोई अच्छा खासा व्यक्ति बेड पे लेट गया परमानेंट, उसका दवाई का ही पैसा लगा जा रहा है, बीमारी का पता ही नहीं चल रहा है। या घर में रोज अशांति मची हुई है, कले कलेश, मतलब सब अपना ही जो परिवार है आपका, जो एक समय पे बहुत हंसता खेलता रहता था, अचानक से वो छिन्न हो गया, सबके मन मिटाव पैदा हो गए हैं, रिश्तों में गांठ बननी शुरू हो गई है, एक का मन हाँ बोलता है, एक का मन ना बोलता है। ऐसा क्यों? तो ये जो कारण होता है, सबसे पहला कारण होता है घर में कलेश का, कि आपके घर में ये दोष है, यानी कि पितृदोष है। और ये पितृदोष कब लगता है? जब आपने अच्छे से तर्पण ना करा हो, पिंडदान ना करा हो, श्राद्ध का कार्य होता है, जो कर्म होता है, वो आपने अच्छे से ना निभाया हो, या फिर उनका दान पुण्य सही से नहीं करा हो। सिर्फ एक बार करने से नहीं होता, हर साल श्राद्ध आते हैं, अमावस पे भी पितृ पूजन होता है, स्नान आदि होता है, वो सब कार्य टाइम टू टाइम आपको करने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को और जो पुरानी गलतियां हुई हैं पीढ़ी से, वो सभी चीज़ें एक तरीके से शांत कर दी जाए। ठीक है, अगर आपको कोई ये बोल दे कि पितृदोष का पूजन करने से आपके घर में सुख शांति आ जाएंगी, काम बनने लग जाएंगे, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता और मैं इस चीज़ को खंडित करता हूँ। क्योंकि आप पितृदोष का जब तक निवारण करते नहीं जाओगे, क्योंकि ये आपकी कब आपको नहीं पता, ये इस पीढ़ी से लगा है या 7 पीढ़ी पहले से लगा है, कब से लगा है आपको कुछ नहीं पता। तो तब से इतना लंबा अगर समय हो चुका है तो वो एक चुटकी या एक पूजा करने से उसका समाधान नहीं होगा। उसे रिपीटेड, यानी कि हफ्ते के अनुसार, महीने के अनुसार कंटिन्यू आपको
रिपीट करते 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 जब तक आपकी जो चीज़ें बनने ना लग जाएँ, काम होने ना लग जाएँ, तब तक आपको वो उपाय करने चाहिए। तो कभी भी एक बार पिंडदान करने के बाद, श्राद्ध करने के बाद चुप मत बैठिए। समय समय पे श्राद्ध हर साल आते हैं, अमावस हर महीने आती है, तो उस समय पे कुछ ज़रूरी नियम कानून, ब्राह्मणों का भोज, जो वस्त्र होते हैं सफ़ेद वस्त्रों का दान, और जो जो भी दक्षिणा आपने देनी होती है वो करनी चाहिए आपको। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पितरों की दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, और दक्षिण दिशा में कभी भी भगवान की पूजा नहीं होती, वहाँ पितरों का पूजन होता है। वो कहते हैं कि यमराज की दिशा होती है, तो उस तरफ ही पितृ विराजमान होते हैं। उनकी तस्वीरें भी उधर लगानी चाहिए, उनका दीप धूप भी उधर की तरफ मुख करके करना चाहिए। अगली जो चीज़ है, यदि कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में पितरों का अपमान करता है, तो ऐसे में जो भी व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं जिस घर में माता पिता का अपमान किया जाता है, वहाँ भी भारी पितृदोष लगता है, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में समस्याएं थमने का नाम ही नहीं लेती है। एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक कष्ट क्यों आ रहे? हमने तो पूजा कर लिया, हमने तंत्र लगा दिया, हमने मंत्र लगा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पर पितृ पूजन कोई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि भैया वो तो चले गए, अब उनसे क्या लेना देना। नहीं, पितृ पूजन आपको समय समय पे, कहते हैं कि सबसे पहले पितरों का पूजन होता है, उसके बाद अपनी कुल देवी कुल देवता का पूजन होता है, उसके बाद इष्ट देवी इष्ट देवता का पूजन होता है। तो सबसे पहली जगह पितरों की है, क्योंकि वही हैं जो आपके हर कार्य को रोक भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, क्योंकि वही आपके घर के लिए कार्य करते हैं। और वो कार्य तभी सफल होता है जब पितरों का पूजन होता है। घर में कुछ भी खुशखबरी हो, सबसे पहले पितरों का भोग प्रसाद अलग से निकाल कर खाना, कुछ कुछ पवित्र चीज़ बन रही, कुछ आप मना रहे हो, त्यौहार मना रहे हो, तो सबसे पहले पितरों का भोग आप अलग से ज़रूर लगाएं पितरों के नाम का। कौओं को खिलाएं, चिड़ियाओं को खिलाएं, और गाय को खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं। इस तरीके से आपको ज़रूर ये चीज़ें करनी चाहिए, ताकि पितरों का आशीर्वाद परमानेंट बना रहे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर पितरों का आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया ना, आपकी आने वाली पीढ़ी, 7 पीढ़ियाँ भी ना, इतना आपको दुआएं देंगी ना, कि हमारे पूर्वजों ने अच्छे कर्म करे होंगे, जो आज हम अच्छा सुख भोग रहे हैं, मान सम्मान भोग रहे हैं, वंश वृद्धि भोग रहे हैं, बच्चे होने में दिक्कत नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ों में अगर कष्ट जाए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इस कर्म से हमें फल मिल सकता है। अब दूसरी को क्या चीज़ है वो भी मैं बता दूं, भूल कर भी अगर आपने ये काम कर दिया ना, तो ये भी पितृदोष का कारण बन सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति पीपल, नीम या बरगद के पेड़ को कटवाता है ना, तो इससे भी पितरों की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि इन पेड़ों में पितरों का वास माना गया है। वहीं किसी नाग की हत्या करने पर भी व्यक्ति को पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। तो सोचो, मतलब जो लोग अगर इस तरीके के कार्य करते हैं जिससे पितरों की नाराज़गी होती है या पितरों को कष्ट पहुंचता है, तो फिर वो कष्ट पूरे परिवार को, पूरे कुल को भोगना पड़ता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि गलती से भी आपको नाग की हत्या नहीं करनी। अगर आप सांप को, किसी को भी सांप को मार देते हो, तो इसका मतलब काल से दोष ही नहीं, पितृदोष भी लगता है आपको। पेड़ों को अननेसेसरीली कटवाना, मतलब अपनी बिना मतलब ज़रूरत के आप सुविधा देख के अपना पेड़ कटवा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर पेड़ कटवा रहे हो तो कटवाना नहीं। अगर छोटा सा पेड़ भी पीपल का हो गया है, तो अगर वो घर की छत में हो गया, तो संडे को उसको धूप दीप दिखा के, जब तक वो इतना ना हो जाए कि उसको जड़ समेत आप निकाल सको, किसी भी सफाई कर्मचारी से आप निकलवा दो उसे, जड़ समेत निकलवाओ, और फिर उसे किसी गमले में उसे रख दो, ताकि वो दोबारा उग जाए, और किसी भी मंदिर में दान कर दो। और आप अगर समय समय पे वहाँ जा सकते हो, थोड़ा थोड़ा जल डालने ज़रूर जाया करो, ताकि वो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो इससे क्या होगा, पितरों का कोई नाराज़गी भी नहीं होगी, और आपने पेड़ काटा भी नहीं है, कोई तरीके से कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना है पेड़ को। तो ये कार्य भी आपको ध्यान रखना। अगर पितृदोष अगर आपके जीवन में लग जाता है, सबसे ज़्यादा असर बच्चों पे होता है, जो वंश वृद्धि पे होता है, आपकी वंश की वृद्धि नहीं होती है, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रुकावटें होती है, शादी ब्याह या फिजूल खर्ची या बीमारी में पैसा जाना या दवाइयों के भंडार लग जाना। अगली जो चीज़ है वो भी मैं आपको बता दूं, अगर जिस घर में
हर समय लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है और व्यक्ति का मन अशांत रहता है, तो ये भी पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में जितना हो सके ऐसी स्थिति में बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि आपको बचने का प्रयास करना है। जितना हो सके इससे बचने का प्रयास करो ताकि वो स्थिति बेहतर हो, लड़ाई झगड़ा आपके घर पे ना हो, कले कलेश ना मचे, और कले कलेश मचेगा तो फिर परिवार छिन्न हो जाएगा, कोई भी एकजुट नहीं होगा, मन-मुटाव बढ़ता रहेगा। तो पितृदोष का कारण ये कले कलेश, जब आप देखेंगे ना सुबह उठोगे अच्छे से सब उठ रहे हैं, अचानक से वो झगड़े का रूप कन्वर्ट कर लेता है, तो ये पितृदोष का कारण होता है। तो इससे आपको बच के रहना पड़ेगा, ठीक है? अगर वीडियो आपको पसंद आ गया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दो और कमेंट में जय माता दी लिख दो। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।